हेलो कैप्रिकॉन्स, सन, मून एंड राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए जुलाई मंथ के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस रीडिंग में मैं पहले आपके पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी पास्ट में आपके लव कनेक्शन में क्या चल रहा था। फिर जुलाई के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ रीसेंट पास्ट में कैसी थी। ये रीडिंग जो है कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग यानी लगन भी तीनों को ही रेजोनेट कर सकती है। जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है वो आपको पता चल जाएगी रीसेंट पास्ट से। अगर रीसेंट पास्ट की रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो जुलाई 2023 की रीडिंग आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपकी रीसेंट पास्ट में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग का रोल। 111 अगर आपको दिख रहा है तो आप डिवाइन टाइमिंग के भरोसे चल रहे हो। कुछ भी यहाँ पे आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, बिकॉज़ एक साइकिल कंप्लीट होके जो नया स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल नया होगा और उसमें अच्छा होगा या बुरा होगा, दैट यू आर नॉट श्योर, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस साइकिल। जो भी होगा चाहे वो अच्छा ही होगा, डेफिनेटली मीन्स बुरा तो नहीं होगा, मतलब मगर क्या होगा ये आपको पता नहीं है। एंड उसमें बहुत सारे बादल छाए हुए हैं एंड यू हैव टू आपको रीसेंट पास्ट में आपने ओके 10 of Cups। I'll just pull out some cards and then I'll explain. रीसेंट पास्ट में कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में क्या चल रहा था। ओके, 2 cards have come out. सो देयर इज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे रीसेंट पास्ट में। बहुत कुछ डिवाइन टाइमिंग के भरोसे था एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन था जिसको आपने क्लियर करने की कोशिश की है। 2 10s हैं यहाँ पे। सो 2 10s दिखाते हैं यहाँ पे एक कंप्लीशन, एक साइकिल का कंप्लीशन, एक्चुअली 2 साइकिल का कंप्लीशन। इस 10 of Cups में आपको एक हैप्पी फैमिली की जो स्टेट होती है, एक जो लाइफ होती है जिसे आप नॉर्मल कहते हैं, जैसे फेसबुक पे सब लोग लगाते हैं, वो आपको एक्चुअली प्राप्त हो गई थी या फिर आपके पर्सन को प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ पे एक कंप्लीट फैमिली की ऑलरेडी स्टेज थी इन रिसेंट पास्ट। सो आई एम टॉकिंग टू लॉट्स ऑफ कैप्रिकॉन्स जो आइदर खुद मैरिज में है या फिर उनके पर्सन मैरिड हैं। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशंस में डील कर रहे थे। जो भी पर्सन थे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, इमोशनल अबाउट द लव दैट दे हैव फॉर देयर पर्सन, इमोशनल अबाउट द क्लैरिटी, जो क्लैरिटी नहीं है थी इसमें। मून कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है इस लव कनेक्शन में एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस रहे हैं। और अगर बोला जाए तो मून पीरियड इस कैप्रिकॉन के ग्रुप को काफ़ी अफेक्ट किया होगा। लास्ट मून पीरियड जो था वो 6 जून के नज़दीक हुआ था मेरे ख्याल से। तो वो 6 जून का जो फर्स्ट वीक ऑफ जून होगा वो आपके लिए काफ़ी हो सकता है डिफ़िकल्ट रहा हो, बिकॉज़ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो गए हों एंड आपको इस रिलेशन के लिए क्लैरिटी नहीं मिल रही हो। बट यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, मेन आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब समय का पहिया चल रहा है और आप इस समय के पहिए पे कहीं पे हो, आपको नहीं पता नेक्स्ट पड़ाव पे क्या मिलेगा आपको। नेक्स्ट पड़ाव पे आपको हो सकता है कोई कार्मिक लेसन मिल जाए, नेक्स्ट पड़ाव पे आपको कोई डिच करे। तो इट्स लाइक राउंड एंड राउंड एंड राउंड। सो यू आर जस्ट टर्निंग, आप इस साइकिल पे कहीं हो और वो साइकिल कंप्लीट होके एक जगह पे रुकेगा, तब आपकी जो है नया कुछ स्टार्ट होगा। बट रीसेंट पास्ट में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना, डिप्रेशन भी हो सकता है, किसी को सैडनेस हो सकती है। एंड एक तरफ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि दे आर सम हैप्पी मोमेंट्स ऑल्सो।
बट वो पर्सन जो है वो उस हैप्पी मोमेंट्स को समहाउ इन्जॉय नहीं कर पा रहा। सो हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत अच्छे से सब लोग खुश हैं और सब लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं, बट आप जो है ना एक अलग ही फेज़ में चल रहे हो, वेरी डिसओरिएंटेड फ्रॉम और वेरी डिस्ट्रैक्टेड, और सबसे बिल्कुल अलग अपने ही ज़ोन में अपना रूम जैसे बंद करके कोई बैठता है, जैसे कि अपने सारे काम ख़त्म करके या लोगों से कट के वो रात में विचरण ही कर रहा है, सोच ही रहा है कि मैं अपने मंकी माइंड को कैसे कंट्रोल करूं, मेरे मन में इच्छाएं क्यों आ रही हैं। तो रीसेंट पास्ट में मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं रीसेंट पास्ट के लिए, ताकि आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज थी? थैंक यू। कैप्रिकॉर्न्स की लव लाइफ में रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज थी? ओके, सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और टावर कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्लींस हुआ है, मुझे लगता है एक ब्रेकअप की सिचुएशन क्लियर कट आपके पर्सन के साथ आपकी लाइफ में आई है, एंड आप या फिर आपके पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अब इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में, बिकॉज इस रिलेशन में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लैरिटी बहुत अनक्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। और या तो फिर आपके रिलेशन के बीच में या फिर आपके पर्सन या फिर आपके किसी और के साथ यहाँ पे कुछ टूटा है, कुछ ब्रेकअप हुआ है, जिससे आपको कुछ खोया है, जिसकी वजह से ही आप मुझे यहाँ पे डिप्रेस दिख रहे हो और अनक्लियर दिख रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्राइसिस का सामना करना पड़ा है अपनी इमोशनल लाइफ में रीसेंट पास्ट में। ठीक है, तो ये 2 अनक्लैरिटी के कार्ड्स इस टावर कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब है जो आपका लाइफ से आपका छूटा, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन जो है उसकी मैरिज टूटती है, तो क्या होता है उसके लिए एक टावर मोमेंट आता है। अगर उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो मैरिज है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ये एक टावर मोमेंट के हिसाब, जब भी उसको रियलाइज़ होता है, हो सकता है उसकी मैरिज कई साल से ऐसी ही चल रही हो, बट जो रियलाइजेशन का टाइम होता है वो एक टावर मोमेंट होता है, और उसको लगता है कि उसका सब कुछ बिखर गया। वो यूनिवर्स की तरफ से रियलाइजेशन होता है और उसका सब कुछ बिखर गया, क्योंकि यहाँ पे इस रिलेशन को टूट कर क्लीन स्लेट होना होता है और एक नई रिलेशन या फिर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी होती है, इस रिलेशन के साथ नहीं पॉसिबल थी। तो ये जो आपके लाइफ में जो छिना है, जो यूनिवर्स से कुछ आपके पर प्रहार सा हुआ है, आपको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रात को जग रहे हो और आप लॉस्ट महसूस कर रहे हो अपने ही इमोशंस में, एंड रोना धोना और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ हो रही होंगी, या फिर आपको लग रहा होगा हर समय कि यार आंसू आ जाए, मन भारी होना। यहाँ पे एक और पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप भी हो सकते हो, जो कि अपनी फैमिली से, और टाइम क्या चल रहा है, डिवाइन टाइम चल रहा है, उसको नहीं पता, अपनी फैमिली से या खुशियों से डिस्कनेक्टेड बैठा हुआ है। ये 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन है, बट इस 10 ऑफ कप्स में ये पर्सन कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इवन ये पर्सन भी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो खुशियाँ तो हैं लाइफ में, बट उसको इन्जॉय करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज समहाउ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि अपनी लाइफ में किस पड़ाव पे चल रहे हो। तो रीसेंट पास्ट में कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए ये एनर्जीज थी। अब मैं आपके जुलाई 2023 की रीडिंग करती हूँ फॉर यू। जुलाई 2023 में कैप्रिकॉर्न्स की लव कनेक्शन में ये कुछ कार्ड्स मुझे निकाल के दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू प्लीज़। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जुलाई 2023 में उनके लव कनेक्शन में क्या एनर्जीज रहेंगी फॉर कैप्रिकॉर्न्स प्लीज़। ओके, जजमेंट कार्ड आया है,
हायरोफांट आना चाह रहा था, कैप्रिकॉन्स के लिए जुलाई 2023 में प्लीज़ गिव मी सम क्लियर कार्ड्स विच एक्सप्लेन्स उनकी लव सिचुएशन कैसी रहेगी इन जुलाई 2023। थैंक यू, प्लीज़ गिव मी सम क्लियर कार्ड्स। एम्परर आया है, सो दोनों ही मेजर आर्काना है। तो जुलाई 2023 आपकी लव लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज लाइफ चेंजिंग जब मेजर आर्काना आता है तो इट इज़ अ सिचुएशन विच अफेक्ट्स योर होल लाइफ। सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट आपकी कंप्लीट लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉट ऑल चेंजेस आर समथिंग लाइक फॉर द आउटर वर्ल्ड और टू बी शोन ऑन द सोशल मीडिया। सम चेंजेस आर इंटरनल एंड वो उन चेंजेस का जो इफेक्ट होता है वो बाद में ही पता चलता है, जब आपकी लाइफ जो है, जब वो चीज़ें एक्सटर्नल में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स लव लाइफ इन जुलाई। थैंक यू। एम्प्रेस आ रहा था। एम्प्रेस एंड एम्परर डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो मुझे यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी दिखाई दी, बट वो अभी हिडन है बिकॉज वो आया नहीं एम्प्रेस कार्ड, बट यहाँ पे कुछ डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। सो 3 कार्ड्स आए हैं आपका, जजमेंट, एम्परर और 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे एक तो एनर्जी दिखाई दे रही है, एक बहुत रीबर्थ की एनर्जी, जिसमें आपके अंदर आपका जो भी मर गया था, जैसे आपका कहते हैं ना कि एक कनेक्शन होता है जिसमें हमने एक बहुत प्यार किया होता है और बहुत अपना दिल पूरा दिया होता है, तो वो चीज़ें कुछ ख़त्म हो जाती हैं, अंदर कुछ टूट सा गया होता है एंड वो सारी चीज़ें जो है वो रीजुविनेट हो रही हैं आपके अंदर। जो है भगवान जो है ऐसी शक्ति डालेगा कि आप फिर से प्यार करने के काबिल बन सको, ठीक है ना। तो जो भी आपका टूटा है, अगर सपोज़ कुछ हार्ट अटैक हुआ है या कोई भी चीज़ हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, जो कि आपको फिर से प्यार के लिए और एक नए प्यार के लिए या फिर वही प्यार के लिए चेंज करेंगे आपको या फिर आपके पर्सन को। तो जजमेंट का मतलब होता है एक रीबर्थ, एक नया जन्म। तो इससे पहले हमने देखा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक आपका नया साइकिल शुरू हो रहा है, और जजमेंट के साथ डेफिनेटली आपका जुलाई में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत तगड़े तौर पे चलेगा। एम्परर के तौर पे यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिजिड है। उनके पास बहुत पावर है, आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। पावर बहुत ज़्यादा है एंड वो एक अथॉरिटी में है शख्स, एंड बट वो बहुत ज़िद्दी हैं and they don't want to take any action regarding this. What action they are taking is moving away from it somehow, और या फिर आप I'll just see 7 of swords, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इस कनेक्शन को देने के बजाय इस कनेक्शन से हटा जा रहा है। और यहाँ पे एक पर्सन या फिर दोनों ही पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। जब मैं आपके कार्ड्स पहले शफल कर रही थी तो मुझे डेथ कार्ड दिखाई दिया था, तो आपके अंदर अगेन रीबर्थ की जो है प्रोसेस जुलाई में चल रही है। आपका जो एक न्यू वर्जन है लव को लेकर, अब वो पुराने पैटर्न्स के साथ आप प्यार नहीं करोगे। वो जो पुराने पर्सन्स हैं उस तरह के पर्सन्स आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, और अगर आपके पर्सन्स नहीं भी थे, फर्स्ट ही पर्सन है यहाँ पे, तो जो भी आपके कनेक्शंस थे वैसे कनेक्शंस अब आपकी लव लाइफ में दोबारा नहीं रहेंगे, वैसी टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। मुझे बार बार डेविल कार्ड भी दिखा था आपके उसमें समहाउ, बट यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं आया है। दैट मीन्स आपकी जो लाइफ की जो टॉक्सिसिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग।
यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की और एक एम्परर की। तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी है और अ, वो एक्शन ले सकते हैं बट वो नहीं ले रहे हैं, एंड बट डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और वो अपने में है, वो एक्शन ओरिएंट करने की बजाय अपनी लाइफ में ही रहना चाहते हैं। और इनके बीच में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही एक तरह से आपस में झूठ बोल रहे हैं, आपस में लाइज बोल रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पर्सन्स में ये दोनों ही एक दूसरे को इस तरह का समझते हैं कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है और ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये इनके हित में काम नहीं कर रहे हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं, मतलब दोनों ही अपनी ज़िद में हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा एक यांग की एनर्जी से कहते हैं मेल एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है जुलाई मंथ में रिलेशन में। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस judgment card for you, Capricorns. Thank you. Spirits, please guide me with this judgment card. Thank you. ओके तो यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो पर्सन जो पहले दिखाई दिए थे, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, जो भी अपनी फैमिली में भी खुश नहीं है, लाइफ की खुशियाँ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ होते हुए भी, उन्हीं में मुझे ये रीबर्थ का और मेजर साइकिल नज़र आ रहा है। जिनका भी जो भी डिवाइन टाइमिंग के सुपुर्द थे, आप भी हैं डेफिनेटली, आपके पार्टनर भी हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पर्सन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप ही के साथ कनेक्शन में ही रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण आपका कनेक्शन बन जाता है और वो किसी और अपना जो वर्जन तैयार करते हैं वो शायद आपसे मैच नहीं करता, या आपसे ज़्यादा या आपसे कम हो सकता है, और फिर भी आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी या वाइब्स ना बैठें, तो ये भी चांसेस आर देयर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कैप्रिकॉर्न्स। तो मगर आपके जो पर्सन है या फिर आप खुद, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो खुशियों में, आप ऐसे डिसइंटरेस्टेड हो, तो आप हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी एंड वो लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, एंड इमोशनल भी नहीं है वो, दोनों ही चीज़ें हैं। तो उस पर्सन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा चेंज उनकी पूरी पर्सनालिटी में, जैसे कहते हैं डीएनए पूरा चेंज होना, जो जब तक अब तक जो लाइफ में किया था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आपका एक रूप तैयार होना। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे जो दूसरे पर्सन है जो एम्परर एनर्जी में है, उनकी हीलिंग की प्रोसेस नज़र आ रही है, रेस्टिंग, या आप हो सकते हो 4 एंड 4 एंड 4। सो देर इज़ लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी राइट नाउ। जुलाई मंथ में मूवमेंट नहीं है, जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं है, बट बहुत ही मेजर चेंजेस चल रहे हैं जो कि हीलिंग से रिलेटेड है। एंड इसमें लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट अंदर ही अंदर जो है ना आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और पुराना ट्रॉमा जो है हील हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। जो ये एम्परर है वो एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था आपको, एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। दिस एम्परर इज़ हीलिंग देमसेल्व। वो एम्परर जो है, जो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, और दोनों की भी हो सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स से को एक्सप्लेन करता है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है जिसको दोनों ही पर्सन डिनाई कर रहे हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जहाँ पे ये है वो उससे ज़्यादा रिजिड है, और इनकी एनर्जी थोड़ी सी एक्शन लेने वाली है। तो दोनों ही कंपैटिबल नहीं है इस समय। जैसे मैंने बोला था आपको, एम्परर के साथ एम्प्रेस,
कार्ड जो आना चाह रहा था बट वो नहीं आया, तो यहाँ पे इस जजमेंट के साथ हो सकता है ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्म करके आगे इन्हीं के काउंटर पार्ट में तैयार हों आगे। बट अभी इस समय दोनों ही एनर्जीज बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हैं दोनों पर्सन्स की, एंड झूठ बोला जा रहा है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं करने की बजाय एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं पर्सन्स। जुलाई 2023 में जो भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब भी देयर इज़ हर्टिंग, बिकॉज अगर आप किसी को कम्युनिकेट नहीं करते जब कम्युनिकेट करने की ज़रूरत हो, तब भी दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ फॉर्म ऑफ हर्टिंग द अदर पर्सन। लेट्स एक्सप्लेन दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। Thank you, spirits. Please give me a card to explain this King of Pentacles for Capricorns. टू ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स भी मुझे दिखाई दिया, और किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से बॉटम में है। तो ये जो पर्सन है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, उनके माइंड में जुलाई 2023 में कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, जिसमें कौन सी चीज़ उसको रोक रही है इज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज पार्टनर्स जो पर्सन्स है वो आपस में एक दूसरे के लिए रेडी नहीं है। सो यहाँ पे एक पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और एक एम्परर की एनर्जी में है। तो यहाँ पे एम्परर के दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स के बदले होना चाहिए दैट दिस द एम्प्रेस कार्ड, सो दैट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन द टू ऑफ कप्स। तो समहाउ आई कैन सी दैट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, जो अपने में ही है, जो कि कनेक्टेड नहीं है अपने आसपास की खुशियों को, उनके अंदर ही कहीं ना कहीं एक लविंग कनेक्शन की वैल्यू जिसे कहते हैं ना, वो डेवलप हो रही है इन जुलाई 2023। बट एक्शन वाइज आई डोंट सी एनी एक्शन दैट इज़ बीइंग टेकन। लॉट्स ऑफ सॉलिड एनर्जी, लॉट्स ऑफ इनवर्ड थिंकिंग, लॉट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अंदर जाकर चीज़ को देखना कि ये क्या है, ये जो रिश्ता है वो एक आपका रिकनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रेंडशिप हो सकती है, एक पास्ट लाइफ का पर्सन हो सकता है, एक रिकनेक्शन हो सकता है। ये कोई फ्रेश कनेक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, मैं बताना भूल गई। ये जो भी जुलाई में कनेक्शन चल रहा है, ये आपका प्रीवियस कनेक्शन ही कंटिन्यू हो रहा है। जो भी आप उसी में रिकन्साइलेशन हो सकता है, उसमें कुछ नया आपका नहीं है। एंड यहाँ पे बट जो पर्सन्स इन्वॉल्व है उनके अंदर चेंजेस चल रहे हैं। तो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए जुलाई 2023 में, क्या एडवाइस रहेगी स्पिरिट्स। थैंक यू। यहाँ पे मुझे एक पर्सन एकदम रेस्टिंग एनर्जी में दिख रहे हैं और एक पर्सन जो है रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस कनेक्शन की रियलिटी क्या है। क्या ये पार्टनरशिप में तब्दील हो सकता है? यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ आपको ये बोला जा रहा है कि you have emotions for that person, if suppose you have the emotions definitely, but thing is your emotions are going waste because यहाँ पे जो person है वो disinterested है and they are not actually reciprocating. So don't let your emotions to go waste, and आप अपनी प्योरिटी को वेस्ट मत करिए इस समय जुलाई 2023 में किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि बिल्कुल भी उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। सो यूटिलाइज योर इमोशंस फॉर समथिंग क्रिएटिव,
समथिंग दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ, समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज आप जो है जुलाई में बहुत ही कुछ ब्यूटीफुल या क्रिएटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो. Rather than wasting, don't waste. Here this King of Swords is there, this Four of Pentacles is there. This is the same person who is acting disinterested, not exactly acting, who वो जो कि नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो उनकी इमोशनल स्टेट ऐसी नहीं है. तो आपको जो अपना कप है, ये जो पेज ऑफ कप्स का कप ऑफर करना है टुवर्ड्स समथिंग एल्स. वो आपको देखना है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो. आप अपने जॉब में, अपने हॉबीज़ में या किसी भी चीज़ में जो आपको पसंद है, उससे क्या नई नई चीज़ें आप जिसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, जो आपको हैप्पीनेस दें. घूम सकते हो, बना सकते हो, म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, एनीथिंग क्रिएटिव. इट कैन बी एडिटिंग अ वीडियो फॉर यू एंड एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क. राइटिंग का पीस हो सकता है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएट करोगे. बट यू डोंट हैव टू डू इट फॉर दैट पर्सन विच इज़ इन टोटली लाइक अ स्टोन. सो वो आपको नहीं करना. सो अब आपके लिए मैं यूनिवर्स से गाइडेंस दूंगी. वन कार्ड. थैंक यू. प्लीज़ गाइड अस क्लियरली विद वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स, सो दैट उनको और क्लैरिटी आ जाए अपने कनेक्शन को लेकर. थैंक यू. डोंट फोकस ऑन द आउटकम. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने काम में लगिए. आप जो भी क्रिएट करें हो, अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो आप जो है एट मोमेंट बाय मोमेंट ये जुलाई का मंथ आपको काटना है. आपको आगे की नहीं सोचनी है, बिकॉज ऑलरेडी आप व्हील ऑफ फॉर्चून में ही हो. आप ऐसी प्रोसेस में हो जिसमें इंटरनली इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि आप आउटकम को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बिकॉज बोथ ऑफ यू आर नॉट एग्जैक्टली एट द पोजिशन जिसमें आप एक दूसरे को रेसिप्रोकेट भी कर पाओ ठीक से, एक दूसरे से बात भी कर पाओ ठीक से. आप लोग बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज़ में हो, इसलिए यू जस्ट डोंट फोकस ऑन द आउटकम. लिव बाय मोमेंट एंड योर कंडीशन इज़ नॉट बैड कैप्रिकॉर्न्स. एज आई कैन सी लॉट्स ऑफ चेंजेस, और आप भी मुझे लगता है पीसफुल स्टेट में ही होंगे. मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कनेक्शन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं. मुझे लग रहा है ईच पर्सन जो है अपने पे फोकस कर रहा है और अपने अंदर चेंजेस ला रहा है. सो ये इस कनेक्शन के लिए या फिर पर्सनली भी दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई लव यू. गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाया. नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड आगे शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.